नियोजन इकाई में क्यों? क्योंकि नियोजन इकाई में माल चलता है, सबको जानता है। नियोजन इकाई में तहसीली चल रहा है ना, शिक्षा मंत्री के सारे एजेंट बैठे हुए हैं नियोजन इकाई में, और वो वहाँ से माल तहसील हमसे 10-10, 15-15 लाख कहाँ से देंगे हम गरीब विद्यार्थी? में जो भ्रष्टाचार है, एक एक बच्चे से 8-8 लाख रुपए मांगे गए हैं। और 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती पर हम लोग सत्याग्रह करेंगे शिक्षा मंत्री बनाम एस्टेट मेरिटधारी। बता देना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी, अभी भी समय, आप सुधर जाइए। हम विद्वान हैं लेकिन पूंजीपति नहीं है ना, तो हमारे साथ पैसा तहसीलोगे आप, हमारे साथ अन्याय करोगे? नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार। एसटीटी के अभ्यर्थी लगातार सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं और 5 सितंबर को कड़ी धूप में ये लोग बैठे थे, बावजूद इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है और एक बार फिर से ये लोग गांधी मैदान में मौजूद हैं। इनकी बैठक हुई है और एक कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। हम इनसे जानेंगे कि ये क्या कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आप, मगर सरकार आपकी सुन नहीं रही है। सबसे पहले बिहार इन शॉर्ट्स को तहे दिल से शुक्रिया महोदय। हम लोग एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं। साल था 2019, विज्ञापन निकला था, विज्ञापन के आधार पे हमने फॉर्म भरे, 500 रुपये दिए, जीवन के 3 साल दिए, 400 किलोमीटर दूर जाके परीक्षा दिए महोदय, जिंदगी दाव पे लगा करके। रिजल्ट आता है 21 जून को, हम लोग 30,675 अभ्यर्थी सफल हो जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं विज्ञापन के अनुसार। लेकिन 26 जून को शिक्षा मंत्री सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत कहते हैं कि मेरिट और नॉट मेरिट बराबर, फेल और पास बराबर, और सभी 80,000 को नियोजन इकाई में भेजते हैं। नियोजन इकाई में क्यों? क्योंकि नियोजन इकाई में माल चलता है, सबको जानता है। नियोजन इकाई में तहसीली चल रहा है ना, शिक्षा मंत्री के सारे एजेंट बैठे हुए हैं नियोजन इकाई में, और वो वहाँ से माल तहसील हमसे 10-10, 15-15 लाख कहाँ से देंगे हम गरीब विद्यार्थी? हम विद्वान हैं लेकिन पूंजीपति नहीं है ना, तो हमारे साथ पैसा तहसीलोगे आप, हमारे साथ अन्याय करोगे? इस देश में विचार बापू का चलेगा और विधान बाबा साहब अम्बेडकर का चलेगा। का कोई तीसरा चलाने की कोशिश को कुचल देंगे उसको, हमने पहले भी कहा है। और कफन बांध के निकल गया हूँ मैदान में कि अगर जो मेरे साथ विश्वासघात करेगा और संविधान के साथ विश्वासघात करेगा, एस्टेट 2019 के विज्ञापन के साथ विश्वासघात करेगा, और विश्वासघात करके जिस कुर्सी पर बैठेगा उस कुर्सी में आग लगा देंगे, हमने पहले भी कहा है। और यही हमारा उद्देश्य है। सरकार के सामने गांधी जयंती के दिन हम लोग 2 अक्टूबर को हम अनशन की तैयारी में है, अनशन पे बैठ जाएंगे वहीं पे। अब अगर उस अनशन में नहीं मानी तो अगला हमारा कार्यक्रम आत्मदाह होगा, आत्मदाह भी कर लेंगे। तो अनशन हम 2 तारीख को ऐलान करते हैं। बिहार के सभी 12 करोड़ लोगों से, बिहार के बुद्धिजीवियों से, सभी पत्रकार बंधुओं से और माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय से हम ये कहना चाहते हैं कि महोदय, संविधान को लूटा जा रहा है, हमारे विज्ञापन को लूटा जा रहा है, हमारे साथ अनदेखी हो रही है, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप आइए और संवैधानिक संकट होने से बचाइए। जहाँ जहाँ संविधान की अवहेलना हुई है वहाँ आतंकवाद, उग्रवाद बढ़ा है। आप संविधान की अवहेलना नहीं कर सकते। इसीलिए हमने सरकार के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से अनशन की तैयारी की है। और बिहार के सभी 30,675 विद्वान अभ्यर्थियों से मेरा अपील है कि मेरे साथियों, कफन बांध के निकल जाओ सर पे अपने अधिकार को लेने के लिए, और निकल चलो पटना के गांधी में, गर्दनी बाग में, और हम अपने विचार को रखेंगे सरकार के समक्ष कि हमारी क्या ताकत है। हम बापू के रास्ते पर हैं, इसीलिए हमने 2 अक्टूबर का वक्त चुना है। 5 सितंबर को आप लोग बैठे थे धरने पर, धूप थी, दिन भर बैठे थे, बावजूद कुछ निर्णय नहीं लिया गया। नहीं, निर्णय तो लिया, सरकार के पास से हमारी आवाज़ पहुंची, सरकार घबरा गई, हमारी आवाज़ पहुंची और हम लोग 5 सितंबर का सफल हुआ था। और उस दिन हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दिए थे, 15 दिन का अल्टीमेटम दिए थे कि 15 दिन में अगर 26 जून का फरमान को नहीं अगर वापस लेते हैं तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसलिए 2 अक्टूबर से मैं कहना चाहता हूँ आप पत्रकार बंधु से, 2 अक्टूबर से गर्दनी बाग में हम लोग जो है कि गांधी जयंती पे धरना प्रदर्शन करेंगे। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार जो तुगलकी फरमान जारी करती है उसको निरस्त करवाएंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि 2 दिन पहले जो प्राइमरी को जो अभी बहाली हो रही थी उसमें जो भ्रष्टाचार है, एक एक बच्चे से 8-8 लाख रुपए मांगे गए हैं। इसी का तो हम लोग 2 महीने से गांधी मैदान में और पटना की सड़कों पर विरोध कर रहे हैं सरकार का कि ये जो 8 लाख हम गरीब बच्चे कहाँ से लाएंगे 8 लाख रुपए? हम लोग पास इतने पैसे नहीं है, हम पूंजीपति नहीं है जो पैसे सरकार को ले करके देंगे और नौकरी लेंगे। हम लोग मेरिट वाले छात्र हैं। क्या लग रहा है आप लोग जो अनशन करने वाले हैं, कितना सफल साबित होगा ये? बहुत बड़ा ये सफल साबित होने जा रहा है। और इस बार एस्टेट बनाम मेरिटधारी का ये लड़ाई है, शिक्षा मंत्री बनाम एस्टेट मेरिटधारी। और 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती पर हम लोग सत्याग्रह करेंगे। बता देना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी, अभी भी समय, आप सुधर जाइए। एक बीओ 8 से 10 लाख रुपए की बात करता है और एक टीचर की बहाली करता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी खुलासा कर देता है
कि हम अपने भाई को जो जेल में क्राइम करके बंद है उसको भी कुछ नहीं आता, हम टीचर बना देते हैं। तो क्या आप यही टीचर बनवाना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी? आप एक अच्छे प्रशासक माने जाते हैं और अपने अच्छे प्रशासक का परिणाम यही दिखा रहे हैं। आपको तत्काल 30,475 मेरिटधारी को बहाल करना होगा। आपके पास सीटें हैं, आपको यदि लगता है तो आप सीटें बढ़ाकर सबकी बहाली कीजिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम 30,675 जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, हम लोग को आपको बहाल करना होगा। ये बात आप समझ लीजिए। हमको तो शिक्षा मंत्री पर यह भी समझ में नहीं आता है, लगता है कि उनके ही किसी रिलेशन या परिवार में कोई नॉन मेरिट में आ गया, इसीलिए वो अपने बातों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। विज्ञापन तो पढ़ते नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी मंत्री लोग आकर बोल देता है। कम से कम आप उस चीज़ को पढ़ कर आइए, उस चीज़ को देख कर आइए, तब आप जो है जनता के सामने या मीडिया के सामने बोलिए। तो बड़ा ऐलान हो चुका है एसटीटी के तरफ से, 2 अक्टूबर को ये लोग अनिश्चितकाल अनशन पे बैठने वाले हैं। लगातार प्रदर्शन तो कर रहे हैं, अब देखना है कि सरकार इनकी बातों को कब तक सुनती है और इनके मांगों को कब तक पूरा किया जाता है। हम तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।